में जाएगा तो क्या चुरा कर लाएगा? सोनार की दुकान में जाएगा तो क्या लेके आएगा? सोना लाएगा नहीं। चप्पल वाले की दुकान में जाएगा तो क्या लाएगा? चप्पल। कपड़े वाले की दुकान में जाएगा तो क्या लाएगा? कपड़ा। मैंने कहा चोर जहां जाता है जो पाता है वो लेके आता है। गौसे आजम की बारगाह में गया, उनके घर में गया तो हर जगह वलायत का जलवा पाया, तो विलायत ले आया। जिंदाबाद, बेशक हर जगह विलायत का जलवा, हर जगह विलायत का जलवा। तो चोर ने भी सोचा जब विलायत के जलवे हैं तो क्यों ना विलायत लेते चल। बायजीद बुस्तामी ने तौबा करा दिया। अल्लाह अल्लाह जरा गौर करना, इसने सलाम फेरा। ए भाई उठ के कोई नहीं जाए यार, जरा बैठना, इतने दिल गुर्दे से मैं तकरीर कर रहा हूँ और आप थोड़ी देर नहीं बैठ सकते? बस थोड़ी सी इमाम हुसैन का जिक्र कर दूं, उसके बाद तकरीर खत्म कर दूंगा यार। आप अगर मोहब्बत से देखिए, ये लोग बड़ी मोहब्बत से सुन रहे तो करें हजरत 4 बजे तक बोलिए। आप कैसे हैं कि दिल तोड़ लें? बोलिए, बोलूंगा खत्म कर दूं। मैं खुदा की कसम बड़े दिल से बोल रहा हूँ, मैं आपसे ज्यादा थका हुआ हूँ, मैं आपसे ज्यादा जागा हुआ हूँ। यकीन मानना, मैंने यहाँ आकर के डॉक्टर को बुला करके दवा ली। समझ रहे हैं आप? डॉक्टर भी शायद मौजूद होंगे, दवा लिए, दवा खा के मैं बोल रहा हूँ। और आप फिर भी अगर नहीं सुनेंगे ना तो मैं आपसे पहले खत्म कर दूंगा, और सुनेंगे तो ऐसा सुनाऊंगा कि जिंदगी भर याद रखें। और आगे वालों, अब पूरी मोहब्बत आप देना, पूरी मोहब्बत। नारा इधर से चाहिए मुझे, इधर से मजमे से नारा चाहिए, खड़े होकर नारा चाहिए। सुनिए, जब इसने तौबा कर ली, तौबा करी तो लोगों दिल की दुनिया बदल गई, दिल की दुनिया बदली। बायजीद बुस्तामी ने कहा, ओ बेटी अभी अभी तूने तौबा की है, अल्लाह ने सारे गुनाहों को तेरे माफ कर दिया है। तू ऐसे हो गई जैसे माँ के पेट से अभी जन्म ली है। अगर कुछ चाहत हो तो दुआ कर दे, दुआ मांग ले, अल्लाह तेरी चाहत अभी कबूल कर लेगा। नेक हो गई है, तू नेक हो गई है, जो चाहे मांग, और मांगेगी ना अल्लाह देगा। नेक की जबान से जो निकलता अल्लाह था। अल्लाह ने फरमाया तू बुरी थी अब तक, लेकिन अल्लाह ने तेरे, अल्लाह के बंदे हजरत बायजीद बुस्तामी ने फरमाया तू बुरी थी अब तक, अल्लाह ने सबको माफ कर दिया है। और जलसे में बैठने वालों, अगर समंदर के झाग के बराबर भी गुनाह है और सच्चे दिल से तौबा कर लो तो अल्लाह ऐसे कर देता जैसे कोई गुनाह था ही नहीं। मांग ले, कहने लगी क्या मांगू? अब तक तो सिक्कों के लिए जिस्म बेचती थी, मगर अब सिक्कों की कोई औकात ही ना रही नजर में। अब दुनिया की दौलत की कोई औकात मेरी नजर में ना रह गई, क्या मांगू? तो कहा जो भी दिल में है वो मांग ले। कहने लगी दिल में अब दुनिया नहीं बल्कि मदीने वाला बस गया है। अब दिल में दुनिया नहीं, अब दिल में दुनिया नहीं है बल्कि मदीने वाला बस गया है। तो कहने लगे मदीने वाले को ही मांग ले, वो भी मिल जाएगा। सुनना, जरा सुनना, अब अच्छा लगे तो नारा देना। कहने लगी जो मांगूंगी मिलेगा, कहने लगे मांग तुझे मिल जाएगा। इतना सुनना था, हाथ उठाए झूमने लगी और बायजीद बुस्तामी खड़े हैं, मांगने लगी। उसके मांगने को बेदम शावारसी अपने जुमलों में बयान करते हैं। झूमती जा रही है, मांगती जा रही है। मैंने पूछा बेदम शाह क्या मांगा? तो बेदम शाह फारसी बोले गुलफाम। वो झूमती जा रही थी और मांगती जा रही थी। इतना तू करम करना ए चश्मे करीमाना, जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जाना। दुनिया में मुझे तुमने जब अपना बनाया है, महशर में भी कह देना ये है मेरा दीवाना। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या गौस जिंदाबाद। ताजो शरिया, ताजो शरिया, ताजो शरिया, ताजो शरिया। अल्लाह इतना तू करम करना ए चश्मे करीमाना,
जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जाना, दुनिया में मुझे तुमने जब अपना बनाया है, महशर में भी कह देना ये है मेरा दीवाना। क्या बात हो महशर में मैं शिकवे किए जाऊं और वो हंस के कहे जाएं दीवाना है दीवाना। एक बात बता दूं मैं आपको, जरा सुनिए और समझेगा वो जो बैठेगा, जो उठेगा वो कुछ नहीं समझ पाएगा। दीवाना तो दीवाना होता है। अभी आपके गांव में कोई दीवाना किसी के पत्थर मार दे तो उस पर कोई केस नहीं होगा। अगर पुलिस वाले पकड़ के भी लेके जाएंगे ना तो पूरी बस्ती कह देगी कहाँ दरोगा जी ये दीवाना है। अरे भाई ये होगा कि नहीं होगा? दरोगा जी किसे पकड़ लिए, ये दीवाना है, तो फौरन छोड़ दिया जाएगा। दीवाने पे केस लगता ही नहीं। केस बुक नहीं होगा दीवाना है तो। बेदम शवारसी भी करें हाय हाय यार इश्क पे कुर्बान जाइए, कहने लगे मैदान महशर में मुझे फरिश्ते पकड़ ले। क्या करना फरिश्ते पकड़ने, चल जहन्नम में चल तेरे नाम अमाल बहुत काले, मुझे ले चलें और मैं शिकवा करूं आका मुझे ये कहां लेके जा रहे हैं। क्या बात हो महशर में मैं शिकवे किए जाऊं और तुम हंस के कहे जाओ फरिश्तों कहां पकड़ लिया इसे, दीवाना है दीवाना। किसे पकड़ लिया तुमने, दीवाना है दीवाना। जिम्मेदारी तुम्हारी भी है, कोई बुरा काम हो रहा रोको। इमाम हुसैन मदीना में रहते थे लेकिन बुरा काम यजीद कर रहा था, मदीना से निकले करबला पहुंचे रोका। बोलो 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 भाई बोलो, निकले के नहीं निकले, रोकने के लिए बोलो निकले के नहीं, रोका और ऐसा रोका कि कयामत तक आपको हुसैनी तो करोड़ मिलेंगे मगर यजीद किसी के कुत्ते का नाम भी नहीं मिलेगा। ऐसा रोका, ऐसा स्टॉप किया कि आपको हुसैन तो हजारों मिलेंगे, गुलाम हुसैन लाखों मिलेंगे लेकिन यजीद किसी के कुत्ते का नाम भी नहीं मिलेगा। सुनो जरा सुनो, अगर सुनना चाहते इजाजत है थोड़ा सा बयान कर दूं, सुने जरा। करबला में इमाम हुसैन ने सर कटाया, सवाल ये पैदा होता है हुसैन सर कटा के क्यों रोका, सर काट के रोक लेते। जवाब दिया हुसैन की हुसैनियत ने, मैं सर काटता तो 22,000 यजीदियों के सर तो कट जाते मगर यजीदियत का सर नहीं कटता, इसलिए मैंने करबला में अपना सर कटा के यजीदियों का सर नहीं काटा बल्कि यजीदियत का सर काटा, यजीदियत का सर काटा। कभी कभी जो सामने से दिखता ना कि वो हार गया, वो हारता नहीं, असल में उस हार में जीत होती है। वरना तो एक बात बताऊं, जो करबला में जुल्म हुआ ना हुसैन पर, हुसैनियों पर, इतना जुल्म और भी इससे बढ़ के जालिमों ने जुल्म किया, आपको क्या मालूम, इससे बढ़ के आप अगर सुनोगे ना तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जब हुसैन का सर कटा तो ये ऐलान हुआ, हुसैन की बीवियों के खेमों को आग लगाओ। आग लगाई। वो सैयदजादियां जिनके चांद और सूरज भी पर्दे का अदब करता है, उनके खेमों को जला के खेमे से बाहर निकाल दिया। जरा क्या गुजरी होगी मुस्तफा के ऊपर, मुस्तफा पे क्या बीती होगी जिस नबी ने पूरी दुनिया की बेटियों को पर्दे का सबक दिया है, आज उसी नबी की बेटियों को खेमे से निकाल के करबला के मैदान में खड़ा कर दिया। क्या बीती होगी जरा सोचो। और यहीं पर जालिमों ने खत्म नहीं किया, कहा इनके हाथ बांधो, कई दिन के भूखे थे, लाशें सामने पड़े थे, उसके बाद भी रहम न आया, हाथ बांधे। सैयदा सकीना की तो बड़ी नरम कलाइयां थी, 7 साल की मुश्किल से उम्र थी, इतनी जोर से रस्सी बांधी। एक सैयद का बयान है कि सकीना के विसाल के 200 साल के बाद कब्र खुल गई, देखा गया सकीना की कलाइयों पे रस्सियों के निशान अभी तक बाकी थे। इतना लोगों बड़ा
सैयदा सकीना को खींच के जालिमों ने पीठ पर ऊंट की बांध दिया। ज़ैनुल आबिदीन बीमार थे, कांप रहे थे, पैर में बेड़ियां पहनाई, हाथ बांधे। सज्जाद ने फरमाया सुनो, मेरे हाथ तो बांध सकते हो, गला तो काट सकते हो, मगर खुदा की कसम हमें मिटा नहीं सकते। नस्ले यजीद आज तक पता नहीं, नस्ले हुसैन अभी तक है ना, नस्ले हुसैन अभी तक बांध और बांध के जब ये लेके चले ना, तो सकीना मुड़ मुड़ के देखती थी, सकीना मुड़ मुड़ के देखती थी। एक यजीदी ने सकीना के जोर से कोड़ा मारा, पीछे क्या देखती है मुड़ के, कहने लगी जालिमों, तस्वीर मुस्तफा करबला के मैदान में कटी पड़ी है, उसी को देखती हो। नबी के कांधों पे सवारी करने वाला हुसैन करबला की खाक पर बेगोरो कफन पड़ा है, उसी को देखती हो। जिसके सीने पे सर रख के मैं सो जाती थी, उसी बाबा को देखती हूँ। जालिमों ने खींचकर दमिश्क के बाजार में जाकर के खड़ा कर दिया। और दमिश्क का बाजार कोई छोटा मोटा बाजार नहीं, बहुत बड़ा बाजार था, बहुत भीड़ भाड़ वाला बाजार। मेरे जुमलों पर जरा तवज्जो करना लोगों, थोड़ी देर की जो मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ, कोई आए कोई जाए इससे मतलब मत रखना अगर वाकई हुसैनी हो तो। इसलिए कि तुम शहादत तो बहुत सुनते हो, लेकिन मैं शहादत के बाद का बताना चाहता हूँ। और अगर आपने इजाजत दी तो मैं ये भी बताऊंगा कि यजीद का अंजाम क्या हुआ था। और अगर आज इजाजत नहीं दी तो फिर कभी तकरीर में बताऊंगा इंशाअल्लाह। दमिश्क के बाजार में सारे लोग खड़े थे, जमा थे, यजीदी जुलूस निकाल रहे थे। हुसैन का कटा हुआ सर नेज़े पे है, अब्बास का कटा हुआ सर, हजरत अब्बास का कटा हुआ सर नेज़े पर है, अली अकबर का कटा हुआ सर नेज़े पर है। सारे दमिश्क के लोग, कोई छतों पर खड़ा है, कोई चौराहे पे आ गया। लोगों चारों तरफ से भीड़ ही भीड़ है, चारों तरफ से लोगों का इज़्तिहाम है। हुसैन का कटा हुआ सर नेज़े पर बुलंद करके जुलूस निकाला जा रहा। सैयदानी अपने सरों को झुकाए दमिश्क के बाजार में खड़ी। किसी को नहीं पता था ये कटा हुआ सर हुसैन का है, बल्कि ये ऐलान किया गया था कि यजीद की हुकूमत के जो बागी थे करबला में, उनका सर काट के लाया। सब ताली बजा रहे थे, पत्थर मार रहे थे, हंस रहे थे। सैयदा ज़ैनब, सैयदा सकीना फटी हुई चादरों के टुकड़े से अपने चेहरे को ढांके दमिश्क के बाजार में खड़ी। इतने पे भी जालिम पत्थर मार रहे थे, तालियां बजा रहे थे, शोर कर रहे थे, हमने जंग जीती, हमने जंग जीती। लोगों जरा गौर करो, मुहर्रम शरीफ आए तो ये शोर मचाना कूदना ये हमारा काम नहीं था, ये उन यजीदियों ने किया था जिन्होंने हुसैन का सर काटा था, जिन्होंने हुसैन का कुनबा लूटा था। उन्होंने हुसैनी तो खामोश खड़े थे, निगाहों को झुकाए। दमिश्क के बाजार में जो शोर मचा रहे थे, जो कूद रहे थे, जो जुलूस निकाल रहे थे, वो यजीदी थे। जो सर झुकाए खड़े थे वो हुसैनी थे। दमिश्क के बाजार में जो कुरान पढ़ रहे थे वो हुसैनी थे, और जो नेज़ों को ऊपर उठा रहे थे वो यजीदी। फैसला तुम्हारे हाथ में, तुम्हें क्या करना है। सैयदा ज़ैनब हाथ उठा के बोली, बोलो मैं कई दिन की भूखी हूँ, खाना नहीं मांगा। मगर आज दमिश्क के बाजार में फटी हुई चादरों के टुकड़े हैं, हमारे पर्दे की लाल। अली की बेटी ने मौला तुझसे कुछ नहीं मांगा, ये चादर के फटे हुए टुकड़े इन जालिम यजीदियों से कुछ बईद नहीं कि इसे भी छीन ले। मौला तू इतना करम करना कि ये फटी हुई चादर के टुकड़े हमारे पास रहे, कम से कम इसी से हमने अपने आप को छिपा रखा है। सैयदा ज़ैनब हुसैन की सगी बहन, फातिमा की सगी बेटी। सैयदा ज़ैनब की बारगाह में एक छोटा सा बच्चा आया, नन्हा मुन्ना, दौड़ा
हाथ में एक थैला है कपड़े का। सैयदा ज़ैनब की बारगाह में बढ़ा के बोला, बीबी इस थैले में कुछ खाने का सामान है, ले लो खा लो। सैयदा ज़ैनब ने बच्चे को बुलाया, बेटा ये तो बता, जहाँ पर सब तालियां बजा रहे हैं, सब मजाक उड़ा रहे हैं, सब पत्थर मार रहे हैं, वहाँ खाना भेजने वाला वफादार कौन है? एक बार उसका चेहरा दिखा दे। कौन वफादार निकल आया इन जालिम भेड़ियों में? कौन हमसे मोहब्बत करने वाला निकल आया इन जालिम भेड़ियों में? खाना बाद में खिलाना, पहले उसका चेहरा तो दिखा दे, ताकि मैदान महशर में नाना से उसकी शफाअत करा सके। लोगों जरा जो उठ के चला गया, खुदा की कसम पछताएगा अगर आज के जलसे में वो नहीं बैठा रहा था मेरी तकरीर में। मैंने पहले वादा किया था कि कुछ ऐसा लेके जाऊंगा कि पूरी जिंदगी याद रखोगे। सैयदा ज़ैनब से कहने लगा, सैयदा मुझे थोड़ी सी इजाजत दे, मैं लेकर के आता हूँ जिसने ये खाना भेजा। सैयदा ने इजाजत दे दी, बच्चा गया, उधर से वापस आया, खाना देने वाले को लाया। मालूम है खाना देने वाला कौन? एक 80 साल की बूढ़ी औरत थी। कितने साल? जोर से बोल दो। बुढ़ापे की वजह से कमर झुकी हुई, भवें सफेद हैं, बाल सफेद हैं, जिस्म में कपकपाहट है। सैयदा ज़ैनब की बारगाह में ये बूढ़ी औरत को लाके खड़ा कर दिया, कहने लगा, बीबी इसी खातून ने आपके लिए खाना भेजा था। सैयदा ज़ैनब ने फरमाया, बूढ़ी माई क्या तूने मुझे पहचान लिया मैं कौन हूँ? तूने इन बच्चों को पहचाना कौन है? कहने लगी, बेटी मेरी तो निगाह धुंधली हो गई, नजर धुंधली हो गई, मुझे तो अपने महल्ले के बच्चों की पहचान ना होती तो मैं तुझे क्या पहचान सकूंगी? तो कहने लगी, बूढ़ी माई जब तूने पहचाना नहीं तो खाना क्यों भेजा? सवाल है कि नहीं, जब तूने पहचाना नहीं तो खाना क्यों भेज दिया? जिन्होंने पहचाना था उन्होंने तो खंजर से गले काटे हमारे, जिन्होंने पहचाना था उन्होंने हमारे खैमों को आग लगाई, जिन्होंने हमें बुलाने के लिए खत लिखे थे उन्होंने हमारे बच्चों पर पानी बंद कर दिया। फिर तूने क्यों खाना भेजा? यार जुमले बड़े तल्ख हैं, जरा गौर से सुन लेना। 80 साल की बूढ़ी औरत ने कहा, बेटी मैंने खाना पहचान कर नहीं दिया तुझे, फिर क्यों दिया तूने? सवाल ये होता है। जिन्होंने पहचाना था उन्होंने कौन सी कसर छोड़ी? तूने तो पहचाना भी नहीं, तुझसे तो शिकवा ही नहीं था। जहां सब पत्थर मार रहे थे तो पत्थर तूने भी मार लिया होता। जहां सब हमारे हाल पर ताली बजा रहे थे तूने भी ताली बजा लिया होता। खाना क्यों भेजा? कहने लगी, बेटी बात ये नहीं, बात ये है, मैं किसी की कनीज हुआ करती थी। क्या हुआ करती थी? उस जमाने में कनीज का दौर चलता था। कनीज कहते हैं खादमा को, नौकरानी को, समझ गए? उस जमाने में नौकरानी और कनीज हुआ करती थी। ये बूढ़ी कहने लगी, बेटी मैं जवानी में किसी की कनीज हुआ करती थी, अब तो मेरा बुढ़ापा आ गया, खुद का आपा नहीं संभलता तो किसकी क्या खिदमत करूंगा? मैं किसी की कनीज हुआ करती थी। एक मेरी मालकिन हुआ करती थी। मालकिन को मखदूमा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मखदूमा। मखदूम जेंट्स को कहा जाता, मखदूमा लेडीज को कहा जाता। एक मेरी मखदूमा हुआ करती थी। मेरी मखदूमा ने एक बार मुझसे ये वसीयत की थी, क्या कि जिंदगी में कभी किसी कैदी को देखो तो उसे खाना जरूर खिलाना। पता नहीं वो कब से। ओ बेटी मैं छत पर खड़े होकर देख रही थी, तेरे हाथ बंधे हैं, तेरे बच्चों के पैरों में बेड़ियां हैं। मैं समझ गई कि तुम्हें कैदी बना गया है, जंग से तुम्हें कैदी बना के लाया गया। बस मैंने सोचा कि अपनी मखदूमा की वसीयत पे अमल कर लिया जाए। मेरी मखदूमा ने कहा था, कभी जिंदगी में कैदी को देखो तो खाना जरूर खिलाना। बेटी मेरे घर में जितना भी खाना था मैंने सबको जमा किया और जमा करके मैंने तेरे लिए पेश कर दिया है।
अल्लाह अल्लाह। सैयदा ज़ैनब ने फरमाया, ओ बूढ़ी माई जरा ये तो बता, तेरी मखदूमा की वसीयत इतनी अच्छी थी तो तेरी मखदूमा कितनी अच्छी होगी, जरा मखदूमा का नाम तो बता, तेरी मखदूमा का नाम क्या था। अगर हुसैनी दिल रखते हो, अगर हुसैनी कलेजा रखते हो तो सीने पे हाथ रख कर सुनना। सैयदा ज़ैनब ने फरमाया, बूढ़ी माई तेरी मखदूमा का नाम क्या था, मुझे नाम तो बता। 80 साल की बूढ़ी औरत ने कहा, बेटी मेरी मखदूमा का नाम फातिमा बिन्ते रसूल है। कितना नाजुक सा मोड़ है, कितना नाजुक सा मोड़ है। नहीं बेटा, अब नारा ना लगाना कोई भी। अब ये तकरीर ऐसी है, ना कोई सुभान अल्लाह ना कोई नारा। जरा सुन लो यार, ये बड़ी गम की दास्तान है। करबला के बाद भी करबला बपा हुआ है। हुसैन के घर वालों पे खुदा की कसम करबला में नहीं, करबला के बाद भी जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े गए। सुन लो यार, ये 80 साल की बूढ़ी औरत बोली, बेटी मेरी मखदूमा का नाम फातिमा बिन्ते रसूल है। सैयदा ज़ैनब ने फरमाया, बूढ़ी माई फिर तेरा नाम क्या है, तू तो बता। मैं तो फातिमा की सारी कनीजों को जानती हूँ। तुम तो जानते हो ये फातिमा की बेटी है ना। कहने लगी, बेटी मेरा नाम फिज़्ज़ा है। हजरत फिज़्ज़ा हजरत फातिमा की सबसे खास कनीजों में है, ये वही है बूढ़ी। मैं फिज़्ज़ा हूं। और कमाल की बात, लोगों कमाल की बात बताऊं, ये जो बूढ़ी औरत फिज़्ज़ा खड़ी है ना, इसी फिज़्ज़ा ने हजरत ज़ैनब को बचपन में गोद में खिलाया था। और कमाल की बात बताऊं, इसी फिज़्ज़ा ने ज़ैनब को झूले झुलाए थे। इसी फिज़्ज़ा ने हुसैन को उंगली पकड़ के फातिमा के आंगन में चलना सिखाया था। इसी फिज़्ज़ा ने हसन को कपड़े पहनाए थे। इसी फिज़्ज़ा ने अपनी गोद में हसन को भी पाला था, हुसैन को भी पाला था, ज़ैनब को भी पाला था। तो तुम्हारे ज़हन में सवाल आ गया होगा, ये मुफ्ती गुलफाम ये तो बता हमें कि जब ज़ैनब को पाला इस बूढ़ी ने था तो फिर बूढ़ी पहचान क्यों ना की ज़ैनब को, फिर लाइल्मी का इजहार क्यों किया। तो जवाब सुनो, पिछड़े हुए 50 साल का जमाना हो गया था। आज जो मुलाकात हुई है ना इस बूढ़ी की ज़ैनब से, 50 साल के बाद जब सैयदा ज़ैनब का विसाल हुआ था, जब सैयदा फातिमा का विसाल हुआ था, तो ज़ैनब का बचपन क्या था, ज़ैनब का और फिज़्ज़ा की 25-30 साल की उम्र, जवान। और आज हजरत ज़ैनब जवान हैं तो फिज़्ज़ा बूढ़ी हो गई है। किसी बच्चे को अगर आप 50 साल के बाद देखोगे तो लोगों आप नहीं पहचान सकोगे कि ये वही बच्चा है। बोलो बात है कि नहीं पहचान सकोगे। आज सैयदा ज़ैनब ने जब इतना सुना ना, दिल फट गया। हाँ, ये तो वही है जिसने मुझे लुक़मे खिलाए थे, ये तो वही है जिसने मेरे झूले झुलाए थे, ये तो वही है जो हुसैन को लोरियां सुनाई थी। दिल में आया कि इसे बताऊं मैं ज़ैनब, दिल में आया कि बताऊं मैं ज़ैनब हूं। लेकिन अली की बेटी थी, अंदर से दिल बोला ज़ैनब इसे ना बताना, इसलिए कि इसने मदीना में तुझे शहजादी की तरह देखा था, यहाँ कैदी बना हुआ देखेगी तो इसका दिल फट जाएगा, इसे तकलीफ होगी। और अली के घर वाले किसी को तकलीफ नहीं देते, अली के घर वाले किसी को तकलीफ नहीं देते। अगर मैंने बताया मैं ही ज़ैनब हूं तो इसका हाल क्या होगा, इसकी चीख निकल जाएगी, लिहाजा नहीं बताऊंगी। सब्र कर गई साबिरा की बेटी साबिरा, सब्र कर अब भी ना। कहने लगी अल्लाह तुझे सलामत रखे, तुझे अजर दे, तूने अच्छा काम किया, लेकिन तेरी अगर कोई ख्वाहिश हो तो बता दे, कुछ चाहती हो तो बता। दुनिया का माल तो इस वक्त हमारे पास नहीं। जालिमों ने बच्चियों के कानों से बालियां तक नोच ली,
खेमों में आग लगा दी, तुझे कुछ दें जाहिरी सामान तो कुछ नहीं है, लेकिन अगर कोई तमन्ना हो तो बता। जबान में आज भी इतनी ताकत रखते हैं, दुआ कर देंगे तो मरने से पहले अल्लाह तेरी तमन्ना पूरी कर देगा। ये आखिरी जुमले हैं मेरी तकरीर के, लोगों जरा गौर से सुन लेना। सैयदा ज़ैनब का जब ये जुमला सुना कि जबान में आज भी इतनी ताकत रखते हैं, अगर दुआ कर देंगे तो अल्लाह फौरन तेरी तमन्ना पूरी कर देगा, तो बूढ़ी की आंखों में चमक आ गई। बूढ़ी का जो झुका हुआ जो था जिस्म था, वजूद था, वो सीधी खड़ी हो गई। वाकई तेरी दुआ कबूल हो जाती है बेटी। सैयदा ज़ैनब ने फरमाया, बूढ़ी माई हमारी तो हमारी, अगर कोई हमारा नाम लेके दुआ करे तो उसकी भी कबूल हो जाती है। और सही बात तो ये है, अगर दुआओं में कोई हमें याद ना करे तो इसकी दुआ ही कबूल नहीं। दुआ कबूल ही हमसे होती है। जिस दुआ के शुरू में दुरूद शरीफ पढ़ा जाए वो दुआ कबूल हो जाए, और दुरूद शरीफ में जहां नबी का नाम है वहां आले नबी का भी नाम है। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। अगर कोई तमन्ना हो तो बता, तख्त चाहिए तो बता, हुकूमत चाहिए तो बता, ए बूढ़ी अगर दोबारा जवानी चाहती है तो बता, दुआ करेंगे। अल्लाह हमारी ज़बानों में अल्लाह ने इतनी ताकत रखी है कि अगर दुआ कर दिया तो अल्लाह तुझे जुलेखा की तरह दोबारा जवानी दे देगा। बता तुझे क्या चाहिए, दुनिया का माल चाहिए बता, हुकूमत चाहिए बता, तख्त चाहिए बता, सिक्का चाहिए बता, क्या चाहिए? अल्लाह अल्लाह इतना कहो। बूढ़ी औरत ने जवाब दिया, बेटी कुछ नहीं चाहिए, लेकिन एक तमन्ना है। बुढ़ापे में उस तमन्ना को लेकर जी रही हूँ, अगर वो तमन्ना ना पूरी हुई तो जिंदगी से शिकायत रह जाएगी, मरते वक्त भी सुकून न मिलेगा। वो मेरी तमन्ना पूरी हो जाए तो फिर मौत भी आ जाए तो गले से लगा लूंगी। सैयदा ज़ैनब ने फरमाया, बूढ़ी माई बता तेरी तमन्ना का नाम क्या है? बूढ़ी माई बता तेरी आरज़ू का नाम क्या है? बूढ़ी माई बता तेरी ख्वाहिश का नाम क्या है? अभी दुआ करेंगे, अल्लाह तेरी तमन्ना पूरी कर देगा। कहने लगी, बेटी अगर तेरी दुआ से तमन्नाएं पूरी होती है, अगर तेरे दुआ करने से मेरी तमन्ना पूरी हो जाती है, तो सुन मेरी तमन्ना ये है कि जब मैंने मदीना छोड़ा था, जब मैं मदीने से आई थी तो मेरी मखदूमा के 3 बच्चे थे। एक लड़की थी उसका नाम ज़ैनब था, 2 लड़के थे, एक का नाम हसन था, एक का नाम हुसैन था। ए बेटी मुझे ये बच्चे बड़े प्यारे थे, इन बच्चों से मैं बड़ा प्यार करती थी, ये बच्चे मुझसे बड़ा प्यार करते थे। मैं रोजाना इन बच्चों को झूले झुलाती थी, रोजाना इन बच्चों को लोरियां सुनाती थी। मैंने हुसैन के मुंह में अपने इन हाथों से लुक़्मे दिए हैं, मैंने हसन को झूले झुलाए हैं, मैंने ज़ैनब को अपने सीने पे थपकियां दे दे कर सुलाया है। जब से मदीना छूटा है इन 3 बच्चों से मुलाकात ना हो सकी है। जिंदगी की अब एक ही ख्वाहिश है कि मरने से पहले अपनी मखदूमा के 3 बच्चों से मुलाकात हो जाए। एक बार इन्हें अपने कलेजे से लगा के मर जाऊं तो जिंदगी से कोई शिकवा ना रहेगा। बेटी अगर तेरी दुआ कबूल होती है तो दुआ कर दे, मेरा मौला मुझे फातिमा के 3 बच्चों से मरने से पहले मिला दे। इतना कहना था, सैयदा ज़ैनब ने फरमाया, ओ बूढ़ी माई समझ ले तेरी दुआ कबूल हो गई। कहा कैसे? कहा ये जो बेड़ियों में कैद फटी हुई चादर का टुकड़ा ओढ़े तेरे सामने खड़ी है तेरी ज़ैनब है। कितना नाजुक मोड़ होगा, कितना नाजुक, जरा बताओ। लोगों करबला में जुल्म नहीं हुआ, करबला के बाद भी नबी के घर वालों पर जुल्म के पहाड़ तोड़े गए। ये जो पैरों में बेड़ियां हाथों में रस्सियां बंधी है, फटी हुई चादरों के टुकड़े, ये कोई और नहीं तेरी ज़ैनब है। लेकिन जालिमो मदीना में मैंने इसे शहजादी बना के रखा था। सैयदा ज़ैनब ने कहा, ओ फिज़ा तेरे नबी के कलमा पढ़ने वालों ने आज हमें कैदी बना के रखा है।
कहने लगी बेटी मेरा हुसैन कहाँ है, मेरा हुसैन कहाँ है। अगर हुसैन को देखना चाहती है तो निगाह पलट के देख, वो जो नेज़े पे कटा हुआ सर कुरान की तिलावत कर रहा तेरा हुसैन है। इतना सुना तो चीख निकल गई, जालिमों, जिस गले पर तुमने खंजर चलाया है मैंने उस गले को मुस्तफा को बार बार चूमते देखा था। तुमने वो सगाहे मुस्तफा काटी है, मैंने बार बार चूमते देखा था। तुमने जिस गले पर खंजर चलाया मैंने उसे सूंघते देखा था। नबी सूंघते थे, कहते थे मेरा फूल है। नबी चूमते थे, कहते थे जन्नती जवानों का सरदार है। लोगों, हुसैन के घर वालों ने तुम्हारी खातिर बड़े गम उठाए। करबला के बाद भी इन्होंने भूख का सामना किया, करबला के बाद भी प्यास का सामना किया, करबला के बाद भी इन्होंने जुल्म और सितम का सामना किया। क्या तुम सिर्फ इस माहौल का नहीं सामना कर सकते? आदमी कहता है क्या करें मौलाना, माहौल ही ऐसा चल रहा है, घर में हमारी बच्चियां बेपर्दा हैं। अगर कहो भाई बच्चियों को पर्दा दो तो कहते हैं क्या करें मौलाना, माहौल ही ऐसा आ गया। वो मेरे भाई हुसैन के घर वाले इतना बड़ा मुकाबला कर सकते हैं तो क्या तुम इस माहौल का मुकाबला नहीं कर सकते? अगर हुसैन के घर वाले भूख का मुकाबला कर सकते हैं, प्यास का मुकाबला कर सकते हैं, तलवार का मुकाबला कर सकते हैं, यजीदी भेड़ियों का मुकाबला कर सकते हैं, तो हमने भी आज जलसे में कसम खा के उठना है कि हम माहौल का मुकाबला करेंगे। इधर बेपर्दगी का माहौल है तो हम अपने घर में हुसैनी माहौल लाएंगे इंशाअल्लाह। अगर जमाने में खुराफातों का माहौल है तो इंशाअल्लाह हम हसनी दौर लाएंगे इंशाअल्लाह। लोगों, घर में पर्दा अपनी बच्चियों को दे दो, लोगों नमाजों से लग जाओ, लोगों हराम से बच जाओ, फिर से हुसैनी दौर आ जाएगा, फिर से हुसैनी माहौल। जलसा कराने वालों, तुम्हारा जलसा 100% नहीं 1000% कामयाब है। अल्लाह ताला आपके जलसे को, मेरी तकरीर को अपनी बारगाह में कबूल फरमा।